अस्सलाम वालेकुम जी। तो पहले व्यूअर्स उम्मीद करता हूँ सब लोग खैर खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रेजर फंड के अंदर जिन मेंबर्स के विड्रॉ नहीं आ रहे, कंप्लीट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को लाजमी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक टाइम पे पहुंचती रहे। ये वीडियो उन मेंबर्स के रिलेटेड है जिनका USDT के अंदर विड्रॉ नहीं रिसीव हो रहा और TUFT के अंदर विड्रॉ रिसीव नहीं हो रहा। तो पहला एयर ड्रॉप जिसके अंदर 5000 TUFT टोकन रिसीव हो रहे थे, मिल रहे थे, और इसी तो सेकंड एयर ड्रॉप के अंदर 3000 TUFT टोकन मिल रहे थे। अनाउंसमेंट ऑन द एक्सटेंशन ऑफ TUFT एयर ड्रॉप एंड लिस्टिंग इंफॉर्मेशन। जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये ड्रॉप लिमिटेड टाइम के लिए था, तो अभी ट्रेजर NFT वालों की तरफ से, ट्रेजर फंड वालों की तरफ से न्यू अपडेट आई है जिसके अंदर उन्होंने बताया कि एयर ड्रॉप की डेट टाइम तारीख जो है वो एक्सटेंड कर दी गई है, बढ़ा दी गई है। इन व्यू ऑफ कम्युनिटी फीडबैक द क्लेम पीरियड ऑफ द सेकंड रोड ऑफ TUFT ड्रॉप इज ओनली 2 days. The platform has decided to extend the second round of airdrop to 2 June 2025. Please note The extension will be adjusted based on community feedback. तो उनका कहना यह है कि कम्युनिटी फीडबैक की वजह से 2 दिन का जो क्लेम टाइम पीरियड था उसको बढ़ाकर 2 जून तक कर दिया गया, जिससे आपको ऑलमोस्ट 10 दिन एक्स्ट्रा मिल जाते हैं क्लेम करने के लिए। पता नहीं कौन सी कम्युनिटी है जो इनको फीडबैक दे रही है, क्योंकि हमारा तो इनके साथ कोई कम्युनिकेट करने का, कोई कम्युनिकेशन का कोई सोर्स है ही नहीं। चले जो भी है इन्होंने लिखा है हमें तो मानना पड़ेगा, क्योंकि सेंट्रलाइज सिस्टम में ये सब पॉसिबल हो सकता है। In addition, the large-scale airdrop of TUFT is still ongoing. However, the platform risk control system recently discovered that there are a lot of illegal, arbitrage, malicious operations in the airdrop process. ये बिल्कुल सही बात है, इससे मैं आप लोगों को मना भी कर रहा था। इसके अंदर वो लोग क्या कर रहे थे कि जितने भी TUFT टोकन है उनको अपने ट्रस्ट वॉलेट के अंदर डिपॉजिट कर रहे थे और डिपॉजिट करने के बाद उसको या तो विड्रॉ कर लेते थे या स्वैप करके USDT बना लेते थे। क्योंकि USDT वहाँ पे उसकी प्राइस ज़्यादा है और ज़्यादा USDT मिल रहे थे, तो इस चीज़ को आर्बिट्रेट कहते हैं। क्योंकि इसके अंदर एक जगह से आप चीज़ बाय कर रहे हो और दूसरी जगह पे सेल करके आप अपना प्रॉफिट जो है वो रख रहे हो। इसके अंदर ये सीन चल रहा है कि जो ट्रस्ट वॉलेट के अंदर TUFT टोकन जो मिल रहे हैं वो हमें कम रेट पे मिल रहे हैं, वहाँ से हमने बाय कर लेने होते हैं और बाय करने के बाद इसको ट्रेजर फंड अकाउंट के अंदर डिपॉजिट कर देना होता है और वहां से इसको USDT के अंदर स्वैप कर लेना होता है। जैसे ही लोगों ने ये वाला काम शुरू किया तो इस वजह से हमारे जो विड्रॉज हैं वो रुक गए हैं। तो इसी वजह से उन लोगों ने कहा कि अगर आप मिलीशियस एक्टिविटी करोगे या फिर आर्बिट्रेज करोगे तो हम अपना विड्रॉ जो है वो बाउंड कर लेंगे, रोक देंगे। Therefore, given that the airdrop is still ongoing, airdrop अभी भी चल रहा है, that platform has decided that during the airdrop period, तो इस टाइम पीरियड के अंदर जैसे जैसे एयरड्रॉप चल रहा है, the platform assets will only support TUFT deposits, withdrawals and internal exchanges. का कहना यह है कि प्लेटफॉर्म उसी एसेट को सपोर्ट करेगा जिनका डिपॉजिट जो है TUFT के अंदर होगा, जिनका विड्रॉवल जो है वो TUFT के अंदर होगा और इंटरनल एक्सचेंजेस जो है वो भी TUFT के अंदर होंगी। तो अभी इन्होंने सारी चीज़ें जो है वो बंद कर दी हैं, सिर्फ इनका डिपॉजिट जो है वो भी TUFT के अंदर, विड्रॉवल और इंटरनल एक्सचेंजेस जो है सारी एक्टिविटी जो है वो TUFT के अंदर इन्होंने कर दी है। बाकी जितनी भी स्वैप कर रहे थे, विड्रॉ कर रहे थे या एयर ड्रॉप क्लेम कर रहे थे वो सारा कुछ इन्होंने ऑफ कर दिया है और अभी उन्होंने रिसेंटली यही बताया कि जो भी डिपॉजिट होगा, विड्रॉ होगा, फिर इंटरनल एक्टिविटी होगी, जो कुछ भी होगा वो इनके TUFT के अंदर ही होगा। अंदर USDT के अंदर विड्रॉवल जो है वो बंद कर दिया गया और अभी सिर्फ और सिर्फ TUFT के अंदर ही आपको विड्रॉवल जो है वो रिसीव होगा। Regarding the company's listing and complaints review process, we will share more updates with the community and partners in the near future. In future अपनी community को और अपने partners को updates जो है वो देने वाले। It should be noted that after the complaints process is initiated, the pledged TUFT assets will undergo a short transition. Okay. Ultimately, TUFT aims to become the core governance and utility token for the future development of the community and platforms. The governance interface will be launched soon. तो यहाँ पे इन्होंने कह दिया कि जो इनका TUFT टोकन है वो गवर्नेंस टोकन है और ये बहुत जल्द लॉन्च होने वाला है।
ऐसा इन लोगों का कहना है। तो पहले भी मैंने आप लोगों के साथ वीडियो बना के शेयर किया जिसके अंदर मैंने बताया कि इनका ये टोकन कम्युनिटी टोकन है, जो कि कम्युनिटी इसको गवर्नर करेगी। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो अभी TUFT के ऊपर आने वाली हैं। तो अभी ये सारा गेम TUFT के ऊपर ही है। हमारा डिपॉजिट इसके अंदर हो रहा है, हमारा एयर ड्रॉप इसमें मिल रहा है, हमारा विड्रा जो है वो भी इसी के अंदर ही मिल रहा है। इंटरनल एक्सचेंजेस भी इसी के ऊपर ही है। गवर्नर एक्सचेंज जो है वो भी इसी के ऊपर है, क्योंकि ये कम्युनिटी बेस्ड टोकन है, TUFT टोकन है, और इसी को कम्युनिटी ही गवर्नर करेगी। तो ये थी इसकी आज की अपडेट। तो चूंकि ये कम्युनिटी बेस्ड टोकन है, तो अभी इन फ्यूचर हमारी पता नहीं कौन सी फीडबैक ली जाएगी, ये तो टाइम ही बताएगा। तो नेक्स्ट जो भी अपडेट आएगी वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। तो आई होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी। सो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर ले, ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग तक टाइम पे पहुंच रहे। वीडियो बड़ी मेहनत के साथ बनाते हैं और आप लोगों के लिए ही बनाते हैं, ताकि आप लोगों को सही इंफॉर्मेशन नॉलेज मिलता रहे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।